हेलो एवरीवन दोस्तों, ये रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का पार्ट बी है। ऑलरेडी मैंने पार्ट ए स्टार्ट दे दिया था, नाइट में ही मैंने पार्ट ए डाल दिया था। कमेंट बॉक्स में पार्ट ए पिन है। सबसे पहले आप पार्ट ए देख लो, उसके बाद आप पार्ट बी देख लो। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो भाई सबसे बड़ी गलती करो, बिकॉज पार्ट ए में मैंने 3 चैप्टर कवर कर दिया। चैप्टर 1 2 3 जो रिटेल में 3 चैप्टर था, पूरा पूरा 3 चैप्टर मैंने रिटेलिंग में कवर कर दिया था। अब 4 5 6 ये आपका जो चैप्टर्स है वो सर्विस के चैप्टर्स है, ठीक है ना। इसमें कैसे पढ़ना है, जो चैप्टर 4 है वो सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट चैप्टर 4 में है। तो मे भी मुझे ये लगा पढ़ाने में तब 15 मिनट 20 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद जो चैप्टर 5 और 6 है ना, वो छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो अगर चैप्टर 4 में टाइम ज्यादा लग रहा है तो घबराना मत, बिकॉज 5 6 बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। अब अगर मैं चैप्टर 4 की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है सर्विस, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब पढ़ के जाना। और मैंने आपको पार्ट ए वाला वीडियो में क्या बोला, कुछ है नहीं इस पूरे सब्जेक्ट में, कुछ है नहीं। अगर वीडियो नहीं बनाते या कोई टीचर नहीं भी पढ़ाता तब भी आपको समझ में आ जाता। मेरा नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, विथ एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर चीजें समझ में नहीं आता, एग्जांपल पढ़ते उसी से क्लियर हो जाता। बट स्टिल एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाना है, तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ है नहीं सच, मतलब इस सब सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सर सर्विसेज क्या होती है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, मेरी सर्विसेज ही तो ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सर्विसेज का मतलब क्या होता है। सर्विसेज या तो कोई इंडिविजुअल दे रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है किसी पर्टिकुलर कस्टमर को या किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, जिससे सामने वाले की क्या हो रही है, नीड फुलफिल हो रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका नीड क्या है, सर मुझे रिटेल मैनेजमेंट पढ़ना है, मुझे सर्विस मार्केटिंग और सर्विस पढ़ना है, ये आपकी नीड है। मैं वन शॉट के माध्यम से, मैराथन्स के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी नीड को फुलफिल कर रहा हूँ, दैट इज द सर्विसेज। तो सर्विसेज का मतलब क्या होता है, कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, कस्टमर का जो नीड है उसको फुलफिल करना। जैसे आप देखिए ना, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, आपको भूख लगा है, वो आपको खाना बना खिला रहे हैं तो आपके नीड को फुलफिल कर रहे हैं। सलून वाला हो गया, वो हेयर कट कर रहा है। ब्यूटी पार्लर हो गया, वहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड जो भी है, समझ गए ना, मेकअप वकअप जो भी है, हेयर कट वट, वहाँ पे वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है तो आपका नीड है ना भाई, मान लो ग्रीश पार्क से आपको पार्क स्ट्रीट जाना है, या कोलकाता से आपको लेट से दिल्ली जाना है, तो रेलवे के माध्यम से, बस के माध्यम से, आप बोल सकते हैं एरोप्लेन के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं तो आपके नीड को फुलफिल किया जा रहा है। तो सर्विसेज में याद रखिएगा, हमेशा आपके नीड को फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है ना। और सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, चाहे इंडिविजुअल या कोई बिजनेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। किसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर एज ए इंडिविजुअल या कस्टमर एज ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को भी तो सर्विस प्रोवाइड करता है ना। अब आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डोमिनोज को। जो डोमिनोज का ऐप है, डोमिनोज का जो ऐप है या जोमेटो का जो ऐप है, ठीक है, उसको जोमेटो क्या, वन ऑफ द बिजनेस, उसका जो जो एप्लीकेशंस है, जो वेबसाइट्स है, उसको कौन मेंटेन कर रहा है, आईटी सर्विसेज मेंटेन कर रहा है। तो सर्विसेज आपका इंडिविजुअली प्रोवाइड कर सकता है, आपका बिजनेस बिजनेस सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता है। किसको प्रोवाइड कर सकता है, पर्टिकुलर कस्टमर को। जैसे तुम लोग को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम लोग क्या इंडिविजुअल है, ठीक है ना। हो सकता है मैं किसी अपनी सर्विसेज में किसी कॉलेजेस को दे रहा हूँ, वो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है दोस्तों। होपफुली मैं सर्विसेज का एक छोटा सा इंट्रो, एक ब्रीफ इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। चलिए, व्हाट इज मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज मतलब क्या है, जैसे मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया, मैंने बोला कि भाई अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको सेमेस्टर 7 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सेमेस्टर 7 का डेप्थ से डेप्थ नॉलेज मैं आपको दूंगा, बिकॉज आपको पता है सेमेस्टर 7 वन ऑफ द टफेस्ट सिलेबस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना पैम्पलेट बनाया, उसमें बोला कि भाई 1500 में मैं सेमेस्टर 7 पढ़ाने वाला हूँ, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ये 1500 पूरे सेमेस्टर की फीस है, तो अगर डिवाइडेड बाई 6 कर लोगे तो बहुत अफोर्डेबल फीस आ जाएगी, ठीक है ना। और बेस्ट कॉन्सेप्ट, जो डेप्थ कॉन्सेप्ट होगा, जो जो रियल कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको रियल कॉन्सेप्ट दूंगा। ये हो गया मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। क्या हो गया, ये मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। देखना, हर एक हॉस्पिटल, हर एक रेस्टोरेंट अपना मार्केटिंग, हर एक रेस्टोरेंट बोलता है भैया मेरा सबसे अच्छा टेस्ट है, हर एक हॉस्पिटल बोलता है मेरे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स है, काफी अच्छा है। उसको बोलता है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले होता है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज एपीसी, एपीसी आपको जो सर्विसेज दे रही है बिजनेस सर्विसेज है। इंडिगो, टाटा कंपनी जो टीसीएस जो सर्विसेज दे रही है वो आपका बिजनेस सर्विसेज है। कोई बैंक आपको सर्विस दे रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। कोई अगर लेट से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए इंडिविजुअल नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए फर्म,
मतलब वही जो सीए फर्म वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। एक होती है पर्सनल सर्विसेज, जैसे पर्सनल ट्यूटर हो गया, हेयर कट सलून वाला हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपके पर्सनल सर्विसेज हो गए। देखो ना, ब्यूटी पार्लर, सलून, फिटनेस ट्रेनिंग सर्विसेज, लोग होते हैं ना जिम ट्रेनर को हायर कर लेते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होगी, डॉक्टर, लॉयर, टीचर जो सर्विसेज देते हैं उसको बोलते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, ये हो गया पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होगी, जो बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो सीएफओ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, जो आरए बोलते हैं ना, रिसर्च एनालिसिस्ट, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको अपने बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। मेंशन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज इजीली अवेलेबल टू द मार्केटर। बोल रहा है कौन कौन सर्विसेज मार्केटर को इजीली अवेलेबल होते हैं। मार्केटर मतलब मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सर्विसेज अवेलेबल होती है। पहले होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो आपके लिए एडवर्टीजमेंट तैयार करते हैं, बनाते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, जिससे बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। आप जब भी टीवी ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, देखिए कुछ कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आता है। अब वो एडवर्टीजमेंट कौन बनाया है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनका उनका काम है वीडियोस बनाना, इमेज बनाना, जो भी, जिससे भी वो आपको आप जिससे भी वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी। दूसरा होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, बैंक्स प्रोवाइडेड लोन्स, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। देखो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना उनको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्लस कस्टमर को कन्वीनियंस के लिए, इजिली पेमेंट के लिए उनको पेमेंट गेटवे, क्यूआर, ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये होता है बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सामान को सप्लाई करना है तो आपको लॉजिस्टिक वगैरह भी चाहिए, ये हो गया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, ये सर्विसेज क्या होगी, कस्टमर से कम्युनिकेट करेगी, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और उनको होता है ना एज सुन एज पॉसिबल उनको सर्विसेज क्या करेगी, तुरंत प्रोवाइड करेगी। मार्केट रिसर्च सर्विसेज, अब हर एक कंपनी में देखिएगा एक रिसर्च बोलकर डिपार्टमेंट होता है जहां पे मार्केट की ओवरऑल एनालिसिस होती है कि मार्केट में कंज्यूमर का डिमांड क्या है, कंपटीटर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी का कंडीशन क्या है, ये सब देख करके फिर लोग डिसीजंस लेते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट सर्विसेज। तो क्वेश्चन यही था कि मेंशन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज इजीली अवेलेबल टू द मार्केट। ठीक है, तो मार्केटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, चाहे बैंक वाले, ये सब बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट भी तो बिजनेस, आप कोई भी फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करते हैं या ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करते हैं तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय या लॉजिस्टिक या ई कार्ट, ये सब आपको क्या कर रहे हैं, सामान ला के दे रहे हैं, तो वो बिजनेस को तो हेल्प कर रहे हैं ना। चाहे वो कम्युनिकेशन सर्विसेज हो, जैसे आपको कस्टमर केयर सर्विसेज होती है ना, जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती है वो सब क्या होती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। मार्केट रिसर्च, जो आपके आपके लिए जो मार्केट को ओवरऑल रिसर्च कर रहे हैं वो भी तो सर्विसेज में आती है ना। डिस्कस द कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ सर्विसेज कंपनीज विद द रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज अवेलेबिलिटी। बोल रहा ना कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ सर्विसेज कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू सर्विस अवेलेबिलिटी, मतलब बोल रहा है कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो हर एक कंपनी के लिए कॉमन होती है और इजिली अवेलेबल होती है। जैसे पहला सर्विस होता है ऑनलाइन सर्विसेज। आज जितने बिजनेसेस है ना सब कुछ ऑनलाइन धीरे धीरे हो चुके हैं। ठीक है, हर एक बिजनेसेस अब ऑनलाइन हो चुके हैं, इवन हॉस्पिटल्स की बुकिंग्स भी अब आजकल ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, अब आप ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, आप देखिए ना ये सब क्या ऑनलाइन सर्विसेज है। 24 सर्विसेज अवेलेबल, कोई भी चीज अगर ऑनलाइन है ना तो 24/7 अवेलेबल होगी। सुबह के 4 बजे, रात को 12 बजे, 2 बजे, सुबह, दोपहर, मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, जब भी आप कोई भी ऐप एप्लीकेशन खोलते हो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन वो इजिली चलता है, 24/7 वो क्या रहते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देखो ना सम सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू आउट द डे एंड नाइट। आप देखिए ना मेनली आप किसी भी बैंक्स का सर्विस देख लो ना, बैंक का तुम्हारा अकाउंट जिस भी बैंक में होगा, तुम उसका एप्लीकेशन ओपन करो ना वो काम करेगा। हम लोग का खुद का जो एपीसी का ऐप है, वो भैया रात को तुम 12 बजे वीडियो देखो या 4 बजे देखो या दिन में देखो दोपहर में देखो, फर्क नहीं पड़ता, जब भी तुम मेरा ऐप ओपन करोगे एपीसी आपको सर्विसेज दे रहा है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। हम लोग जो एप्लीकेशन से क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या 24/7 अवेलेबल होता है। एक्सपेंशन ऑफ सर्विस आउटलेट, ठीक है ना, क्या हो रहा है ना, कंपनीज क्या करती हैं, अपने अपने नए नए आउटलेट, नए नए ब्रांचेस ओपन करती हैं जिससे सर्विसेज एक्सपेंड करती है। मान लो कोई एक बैंक है, बैंक क्या देता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देता। उसके पहले 4 ब्रांच थे, उसने 5 नए ब्रांच ओपन कर दिया, तो जैसे जैसे अपना ब्रांच ओपन करेगा सर्विसेज की एक्सपेंशन बढ़ेगी। ठीक है, होम डिलीवरी एंड डोर स्टेप सर्विसेज, बिजनेस प्रोवाइडर सर्विसेज डायरेक्टली एट ए कस्टमर्स होम्स टू सेव द कस्टमर टाइम एंड एफर्ट। कस्टमर का टाइम बचा रहा है, कस्टमर का एफर्ट बचा रहा है और कस्टमर के घर तक सामान पहुंचा दे रहा है। ये भी एक टाइप की सर्विसेज होती है, उसको बोलते हैं होम डिलीवरी एंड डोर स्टेप सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब कॉमन सर्विसेज है
ये सब कॉमन सर्विसेज। जैसे आप देखिए ना, पहला ऑनलाइन सर्विसेज, बहुत सारी बिजनेसेस की सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी है। मेरा खुद का देख लो, ऑनलाइन सर्विस चल रहा है, 24/7 अवेलेबल है। ठीक है। एक्सपेंशन, अब अगर मैं बहुत सारा ब्रांचेस अपना, अब मैं एपीसी का अगर बहुत सारा ब्रांचेस ओपन करूंगा, तो भाई देखो, जैसे देखो ना, पीडब्ल्यू हो गया, अन अकेडमी हो गया, इसके बहुत सारे ब्रांच, पीडब्ल्यू के देखो ना बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो पीडब्ल्यू की बहुत सारी सर्विसेज बढ़ गई, हर एक एरिया में जाके पढ़ा रहे हैं। ठीक है। होम डिलीवरी एंड डोर स्टोर सर्विसेज, जो आपके कोरियर बॉय है वो घर पे आके सर्विसेज देके जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया फंक्शंस ऑफ सर्विसेज इन मार्केटिंग। बोला सर्विसेज का फंक्शंस क्या, मार्केटिंग में, मार्केटिंग में सर्विसेज का फंक्शंस क्या, पहला कस्टमर नीड्स। सर भाई, मार्केटिंग नीड्स का मतलब क्या होता है, पहले समझो ना। मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर के नीड को पहचानना। अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि भाई अभी स्टूडेंट का डिमांड है कि रिटेल मैनेजमेंट उनको पढ़ना है, तो दैट इज योर डिमांड। तो मैं अपने वन शॉट के माध्यम से आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, जिससे आपका जो नीड है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा वन शॉट कहीं ना कहीं आपके नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसको बोलते हैं स- इसको बोलते हैं सर्विसेज इन मार्केटिंग। जैसे मैंने मान ले, मार्केटिंग मतलब क्या हो गया, मैंने देखा कि भाई एग्जाम है स्टूडेंट का 24 तारीख को। ठीक है। और 24 तारीख को मार्केटिंग का एग्जाम है, बच्चों को मार्केटिंग पढ़ना है, दोस्त को मार्केटिंग पढ़ना है, तो भाई चलो पढ़ा देते हैं। तो डिमांड था, मैंने पढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं मेरी सर्विसेज आपके नीड को क्या करे, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। क्रिएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना। देखो ना, गुड सर्विसेज इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी। अब देखो ना, मेरी सर्विसेज क्या थी, मेरी सर्विसेज थी आपके नीड को सेटिस्फाई करना। जैसे ही मैंने आपके नीड को सेटिस्फाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं कस्टमर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अगर आप कस्टमर के नीड्स को पहचान लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, और उस नीड पे खरे उतर जाते हो, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मेरे बुक में दिया, गुड सर्विसेज इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर सर्विसेज अच्छी है ना, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है। जिसके वजह से कस्टमर क्या होता है, लॉयल होता है। मेरा पढ़ाया हुआ मैराथन्स, मेरा पढ़ाया हुआ वन शॉट्स अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुझे प्रेजेंट में, फ्यूचर में रिकमेंड करोगे। ठीक है। बोलोगे हाँ अभिषेक सर है, बीकॉम में अच्छा पढ़ाता है, अगर कोई बीकॉम पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर मेरा नाम लोगे, और भी टीचर्स का नाम लोगे, लेकिन बोलोगे एक और टीचर है, आप उनका भी ट्राई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कस्टमर या जो स्टूडेंट है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, अगर मेरी सर्विसेज अच्छी होगी तो मेरे स्टूडेंट मुझे क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है। सपोर्ट प्रोडक्ट सेल, सर्विसेज अच्छी होती है ना तो सेल बढ़ता है। सर्विसेज खराब होगी, सेल 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 डूब जाएगा। इसे सर्विस सर्विस अच्छा रखो, सेल अच्छा होगा, सर्विस खराब, सेल खराब। ठीक है। बिल्डिंग अ ब्रांड इमेज, भाई अगर कस्टमर की नीड को पहचान रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, सेल्स बढ़ा रहे हो, सेल्स इंक्रीज कर रहे हो, तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। नेचर एंड सर्विसेज, देखो क्वेश्चन आया ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ सर्विसेज। पहला नेचर है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। इनसपरेबिलिटी, देखो सर्विसेज क्या होती है ना, इनसपरेबल। मैं अपनी सर्विसेज को क्या खुद से अलग कर पाऊंगा, नहीं। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होता, कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज होती है ना, कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज होती है ना, जहां पर कंजम्पशन और सर्विसेज दोनों एक साथ होती है। जैसे हेयर सलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, जहां पे कंजम्पशन, आप मान लो हेयर कट करवा रहे हो, तो आप कंजम्पशन कर रहे हो हेयर कट का, जो बार्बर है वो सर्विस दे रहा है, तो बार्बर एट ए टाइम सर्विस भी दे रहा है और एट ए टाइम कंजम्पशन भी हो रहा है। ऐसे ही ऑफलाइन सेंटर, जब टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर अपना सर्विस दे रहा है, स्टूडेंट सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुछ कुछ सर्विसेज प्रोडक्शन प्लेस पे ही होती है, कि सेम प्लेस पे कंजम्पशन भी हो रहा है और सेम प्लेस पर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। एक होता पेरिसेबिलिटी, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। मैं पिछले पिछले दिन मैंने 8 घंटा पढ़ाया, क्या मैं उसको स्टोर कर पाऊंगा, नहीं स्टोर कर पाऊंगा। मुझे नेक्स्ट दिन, अगर मुझे 8 घंटे पढ़ाना है, तो नेक्स्ट दिन मुझे फिर 8 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो टीचर का तो यही सबसे बड़ा दुख होना है कि एवरी डे उसको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाना पड़ता है। तुम सोचो ना, तुम डेली 8 घंटा पढ़ रहा है, तुम अभी 24/7, पूरे मतलब वीक का सातों के सातों दिन, ठीक है, या पढ़ा नहीं रहा, नोट्स बना रहा है, स्टूडेंट का डाउट सॉल्व कर रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। वही चीज है। तो पेरिसेबिलिटी की सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। वेराइबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, अलग अलग बिजनेसेस की अलग अलग सर्विसेज होती है। जैसे आप देखिएगा, अगर मैं डोमिनोज की बात करूं, ठीक है, डोमिनोज की बात करूं, उसके बहुत सारे आउटलेट है।
लेकिन क्या हर एक आउटलेट की सर्विस सेम होती है क्या? नहीं। कुछ आउटलेट की सर्विस अच्छी होगी, कुछ आउटलेट सर्विस खराब होगी। ऐसे देखिए, मान लो कोई एक रेस्टोरेंट है, उसके कोलकाता में 5 ब्रांच है, क्या पांचों ब्रांच की सर्विसेज सेम होगी? नहीं। किसी किसी ब्रांच की सर्विस किसी ब्रांच की सर्विस अच्छी होगी, किसी ब्रांच की सर्विस खराब होगी। तो वही बोल रहा है, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कुछ ब्रांच की सर्विस अच्छी होती है, कुछ ब्रांच सर्विस क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, तो सर्विसेज क्या डिफर करती है ब्रांच टू ब्रांच, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ऐसे ही मान लो बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर खराब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ ओनरशिप, कस्टमर ओनली यूज सर्विसेज फॉर लिमिटेड पीरियड एंड डू नॉट बिकम द ओनर ऑफ देम। ठीक है, आप देखिए ना, जैसे मैं मान लो ये सामान, मान लो मैंने ये सामान आपको बेचा, तो आप क्या हो गए, ओनर हो गए। ये सामान मैंने आपको बेचा, आप क्या हो गए, ओनर हो गए। लेकिन मैं सर्विसेज आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वन शॉट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, क्या आप ओनर हो गए? नहीं। ओनर तो मैं हूं ना, पढ़ाया मैंने तो मैं ओनर मैं हूं। तो याद रखिएगा, सर्विस केस में क्या होता है, कस्टमर कभी भी ओनर नहीं बनता है। सर्विस केस में कस्टमर कभी ओनर नहीं। जब आप कोई एसी परचेज करते हैं तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। कोई अगर आप कार परचेज किए, घर परचेज किए, गुड्स परचेज किए, फर्नीचर परचेज किए, आप उसके ओनर बन जाते हैं। पर अगर आपने किसी से सर्विस लिया तो उस केस में आप ओनर नहीं बनते। ठीक है ना। हेट्रोजेनिटी ऑफ सर्विसेज, हेट्रोजेनिटी मतलब वही हो गया कि अलग अलग ब्रांचेस की सर्विसेज क्या होती है, अलग अलग होती है। मैंने एग्जांपल दिया ना, देखो तुम लोग केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट ये सब जाते रहते हो। ठीक है, और भी मैकडी ये सब खाने पीने का चीज है, तुम लोग जाते रहते हो। क्या सारे आउटलेट की सर्विसेज सेम होती है? नहीं। कुछ आउटलेट की अच्छी होती है, कुछ आउटलेट की खराब होती है। उसी को बोलते हैं हेट्रोजेनिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना। बोला सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। मतलब बोल रहा है कि व्हाट आर द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज व्हेन कंपेयर्ड टू गुड्स। बोला सर्विसेज का कुछ ऐसा फीचर्स बताओ जो डिफरेंट है गुड्स के कंपेयर में। ठीक है, तो एक्चुअल में ना गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला, सर्विसेज क्या होते हैं, इंटेंजिबल होती है, गुड्स क्या होता है, टेंजिबल होता है। इनसेपरेबल, सर्विसेज इनसेपरेबल है, मतलब आप उसको बेसिकली क्या बोलते हैं ना, कि कुछ कुछ सर्विसेज क्या हो रही है कि सेम टाइम पे प्रोड्यूस भी हो रही है और सेम टाइम पे कंजम्पशन भी हो रहा है। जैसे मैंने बोला ऑफलाइन सेंटर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्रोडक्शन भी सेंटर में हो रहा है, और आप पढ़ रहे हो तो कंजम्पशन भी सेंटर में हो रहा है। आप सलून गए हेयर कट कटवा रहे हैं, तो जो बार्बर है वो सर्विस दे रहा है सलून के अंदर, और आप वो जो हेयर कट करवा रहे हैं, मतलब क्या, उसके सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो। तो सेम सलून में प्रोडक्शन भी हो रहा है और सेम सलून में कंजम्पशन भी हो रहा है। पर गुड्स केस में क्या हो रहा है, गुड्स बन रहा है फैक्ट्री में और कंज्यूम कर रहे हो आप अपने घर में। अब देखो ना, मैंने ये वॉच जो पहनी है, ये तो बना होगा फैक्ट्री में, पर मैं यूज कर रहा हूँ अपने घर में। तो इस केस में क्या, प्रोडक्शन अलग हो गया और कंजम्पशन क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, पेरिसेबिलिटी क्या हो रही है ना, बोल रहा है सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर। आप सर्विसेज को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, बट हम लोग गुड्स को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। आप फ्रिज खोले ना, कितने सारे गुड्स आपके फ्रिज में पड़े हुए, आप फ्यूचर के लिए क्या कर लिए, उसको स्टोर कर लिए। ठीक है, हेट्रोजेनिटी, जो सर्विसेज होती है ना, वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, ब्रांच टू ब्रांच। ठीक है, आउटलेट टू आउटलेट। पर जो गुड्स होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होते हैं, जैसे पिज्जा। ठीक है, अब पिज्जा, मान लो कोई पनीर पिज्जा है, तो वो सारे आउटलेट में पनीर पिज्जा ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि उसका नाम अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो गुड्स नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज के होते हैं, वो ज्यादा चेंज नहीं होते। पर जो सर्विसेज होती है ना, आउटलेट होती है ना, वो अलग अलग सेफ अलग अलग सर्विस दे रहा है, अलग अलग पर्सन अलग अलग सर्विस दे रहा है, अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग सर्विसेज है। तो वही बोल रहा है कि हर एक ब्रांच पर सेम सर्विस नहीं होती है। तो सर्विसेज क्या होती है, हेट्रोजेनिटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है। बट जो गुड्स होता है ना, वो स्टैंडर्ड इन साइज होता है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता। लैक ऑफ ओनरशिप, सर्विस में आप ओनर नहीं बनते। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो आप ओनर नहीं बनते, पर अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो आप ओनर बन जाते हो। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस कस्टमर, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस कस्टमर क्या, जो कस्टमर सर्विस ले रहा है उसको बोलते हैं सर्विस कस्टमर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो, तो आप क्या हो गए, सर्विस कस्टमर हो गए। ठीक है, आपने कोई एसी, इस बार आपके घर में मान लो एसी खराब था, आपने एसी वाले को बुलाया, तो आपने सर्विसेज लिया। तो जो कस्टमर सर्विस ले रहा है ना, उसको बोलते हैं सर्विस कस्टमर। सिंपल सी बात, देखो ना, सर्विस कस्टमर इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव और यूजर सर्विस टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट। जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं सर्विस कस्टमर। ठीक है, ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। बोल रहा है
सर्विसेज का ना हमारे देश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, भाई सर्विसेज से हमारी क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जैसे मैं खुद सर्विस दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ अपना सेंटर में, और मेरे सेंटर के थ्रू बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है। जितने भी सर्विसेज सेक्टर है, जो लोग भी सर्विस सेक्टर पार्ट है, इवन अगर आपके पापा भी कहीं पे जॉब करते होंगे तो सर्विस सेक्टर के पार्ट होंगे, अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो तो सर्विस सेक्टर के पार्ट है, ठीक है ना। जितने भी शोरूम्स है, जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है, हर एक क्या सर्विस दे रहा है। आप इवन रेस्टोरेंट में जाते हो, कितने सारे लोग आपके आसपास, देखिए कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई शेफ का काम कर रहा है, कोई मैनेजर का काम कर रहा है, कोई कोई वो होटल या रेस्टोरेंट का मालिक है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग पैसा कमाएंगे, तो देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर कंज्यूमर सर्विसेज के माध्यम से क्या, क्योंकि असली सर्विस वही है जो कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करे, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे। तो हमारे यहाँ पे जब सर्विसेज नई नई टाइप की आएंगी, सर्विसेज का इंप्रूवमेंट होगा, तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो सर्विसेज मार्केटिंग होती है, आपको पता है सर्विसेज मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, याद है? रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट, ये सब क्या है, इससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ता है। ठीक है। जैसे मैं कोई कोर्सेस लॉन्च करता हूँ तो उसके फीचर्स को बताता हूँ, ठीक है, उसके बेसिकली बोल सकते हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स बताता हूँ। इससे क्या होगा, स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं, हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, फिर वो क्लासेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। समझ आ मेरी बात? तो सर्विसेज मार्केटिंग क्या करती है, बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, अगर सर्विसेज क्या करती हैं, सर्विसेज दो, इसका तरीका दो तरीका। पहला, सर्विसेज से जो अच्छी अच्छी सर्विसेज होती है ना, उससे अच्छे अच्छे बेसिकली वो सकते गुड्स बन रहे हैं, उससे अच्छी अच्छी बेसिकली वो सकते बिजनेस बन रहे हैं। और जब वो सर्विसेज लोग यूज कर रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। प्लस जिस भी देश का इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उस देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर सर्विसेज इंप्रूव द लाइफ स्टाइल एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। अब जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ेगा, अगर एजुकेशन का सर्विसेज बढ़ेगा, सोचो ना, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल अच्छे काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो पहले से क्या होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग सर्विसेज इन मार्केटिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। बोल रहा है सर्विसेज जो ग्रो हो रही है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या, पहला इम्पैक्ट है सर्विसेज के वजह से इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वही सेम एज क्वेश्चन 11 बोल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, हमारा जो आईटी सेक्टर है उसका देखो ना, हमारे देश में जो आईटी सेक्टर आपको पता है, अगर इंडिया 100 रुपया कमाता है तो उसमें से 30 से 35 रुपया, 30 to 35 रुपीज अकेला आईटी सेक्टर कमाता है। तो सर्विसेज की वजह से हमारे देश में आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुआ है, टूरिज्म, हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, एक डिजिटल इकोनॉमी का ग्रो हुआ है। ये पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जीपे हो गया, भीम्स हो गया, ये सब क्या है, डिजिटल पेमेंट बैंक्स, ये सब क्या सर्विसेज दे रही है ना, इससे हमारे देश की सर्विसेज क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है। तो इम्पैक्ट बोला है, इम्पैक्ट क्या बोला है सर्विसेज का, तो ये क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है, हमारा आईटी सेक्टर और डेवलप हुआ है, कस्टमर का सर्विसेज इंप्रूव हुआ है, टूरिज्म, हेल्थ केयर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, ये सब बढ़ा है, और डिजिटल इकोनॉमी क्या हुआ, बूस्ट हुआ है। वाई इज द सर्विस सेक्टर नाउ कंसिडर्ड एज अ गोल्डन की टू इंडियन डेवलपमेंट। बोल रहा है इंडिया को डेवलप करने में सर्विस सेक्टर एक गोल्डन वर्ड है, गोल्डन की है, गोल्डन वर्ड है। सही बात है, बिकॉज सर्विसेज हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा दी जाती है, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया सर्विसेज मामले में नंबर 1 पे है, ठीक है ना। चाहे वो एक प्रकार से बोल दो आईटी सेक्टर की बात बोल दो, या एक प्रकार का चीप लेबर, सच्चाई है। इंडिया इंडिया के लोग बाहर जाके काम करते हैं, उनको जॉब इजीली मिल जाता है, बिकॉज इंडिया एज ए मार्केट चीप लेबर है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा बहुत सारे इंडियन बाहर जाके कहीं गल्फ कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सस्ता सैलरी मिलता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज उनको पता है वो डॉलर से जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो पैसा यहाँ पे ज्यादा ही हो जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा योगदान हमारा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देखो, अकेला सर्विस सेक्टर का, मैं सिर्फ आईटी का 30 रुपया बोला था, अकेला सर्विस सेक्टर का अगर इंडिया 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें से 60 रुपीज, 60% अकेला आपका सर्विस सेक्टर का है। कहीं कहीं पे 50%, 55%, लेकिन आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ 50% से नहीं है, लगभग 55 से 60% का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो सर्विस सेक्टर का है।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन मतलब आईटी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। देश में लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ रही है, क्योंकि नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जिसके वजह से चाहे अब देखो ना, अब देखो आज घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे आप खाना मंगा सकते हो, घर बैठे बैठे आप बैंकिंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे आप एजुकेशन कर सकते हो, घर बैठे बैठे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ी, आप डिजिटल मोड में आ चुके हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स की सर्विसेज अच्छी हो चुकी हैं, ठीक है। इवन आप देखिए लगभग हर एक चीज आज मोबाइल के थ्रू हो रहा है लोगों की। और अगर आपको लेट से कुछ ऑर्डर भी करना है तो आप घर बैठे ऑर्डर करेंगे, जेप्टो या ब्लिंकिट आपके घर पे आ जाएगा। तो लोगों की ना, अब लोगों का आदत हो गया है कि अच्छे सामान खाना, अच्छे सामान यूज करना, मतलब वो तब मॉडर्नाइजेशन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आ गया था। सर्विस सेक्टर क्या किया, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर इंकरेजमेंट टू डिजिटल इकोनॉमी हमारा क्या हुआ, ग्रो हुआ है, ठीक है। ग्रोथ क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ सर्विस मार्केटिंग ऑफ सर्विस इन इंडिया, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग सर्विस इन इंडिया बोल रहा, सर्विसिंग सॉरी, ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विस इन इंडिया, ठीक है। बोल रहा है जो सर्विसेज है ना उनका ग्रोथ हुआ है ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का ग्रोथ हुआ है, तो क्या क्या ग्रोथ हुआ, पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्रो हुआ, हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर ग्रो हुआ है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस ग्रो हुआ है, टेलीकॉम सर्विसेज देखो ना, जो रैपिड ग्रोथ ऑफ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैज बीन इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड डिजिटल बिजनेस एक्टिविटीज। आज देखो ना, जियो एयरटेल ये सब का इंटरनेट जब भी है कंपेयर टू अदर कंट्री बहुत सस्ते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि जियो बहुत महंगा है, बट आप अदर कंट्री से कंपेयर करो, इंडिया का जो इंटरनेट है स्टिल बहुत सस्ता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, हमारे यहाँ पे जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज है उनका भी डेवलपमेंट पहले से ज्यादा हुआ है। देखो ना, एयरटेल प्रोवाइड टेलीग्राम ब्रॉडबैंड सर्विसेज, आज लगभग सबके घर में वाईफाई है, लगभग सबके घर में आज पैकेज, इंटरनेट का पैकेज लिया जा रहा है, तो टेलीकॉम सर्विसेज ग्रोथ हुआ। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, मतलब इंडिया में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, लोग अब आ रहे हैं, घूम रहे हैं, ये भी बढ़ा है। टूरिज्म, होटल होटल सर्विसेज, ट्रेवल सर्विसेज ग्रोइंग बिकॉज इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। अब इंडिया का डोमेस्टिक और इंटरेस्ट रेट मतलब बाहर के लोग भी इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट भी बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, इंक्रीज इन ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, ग्रोथ बोला है कि सर्विस सेक्टर में कैसे ग्रोथ हुआ है। आईटी सेक्टर बढ़ा है, हमारा जो बैंकिंग सर्विसेज है, घर अब देखो ना 24/7 आप बैंकिंग सर्विसेज यूज कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस बढ़ा हुआ है, टूरिज्म हॉस्पिटल बढ़ा हुआ है, डिजिटल पेमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। क्या अब डिस्कस रिसर्च प्रोग्राम, सर्विस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। सर्विस रिसर्च प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, ठीक है। आप कस्टमर से, मतलब आप पूरा ओवरऑल, जिसमें एग्जांपल मैं एपीसी सेंटर चला रहा हूँ, तो मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या गलतियां हो रही है, क्या सही, क्या है गलत, क्या है। तो आपने आपसे मैंने प्रॉपर फीडबैक लिया और उस फीडबैक पे मैंने काम किया, इसी को बोलते हैं रिसर्च, सर्विस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालिसिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर नीड, सर्विस क्वालिटी, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, मैंने आपसे पूछा, बताओ ना आप लोगों का और क्या नीड है, हमारे तरफ से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम और क्या बेटर कर सकते हैं। तो आपने जेन्युइनली प्रॉपर फीडबैक दिया मुझे, फिर मैंने उस पर काम किया, उसी को बोलते हैं सर्विस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। मेंशन टू सर्विसेज ईच फ्रॉम द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सर्विसेज। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी सर्विसेज क्या कहती, बैंकिंग सर्विसेज पहले से भी चलती आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पहले से चलती आ रही हैं, ठीक है। अब लेकिन मॉडर्न में क्या किया, ऑनलाइन बैंकिंग, ये नया नया आया हुआ है, करीबन 10 साल पुराना हो चुका है। ई कॉमर्स हमारा नया नया आया हुआ है, ठीक है। नया ना मतलब अभी 10 साल हुए हैं, 15 साल, 10 साल हुए मैक्सिमम, अच्छे से 15 साल हुए हैं, ठीक है। कंज्यूमर सर्विसेज क्या है, जब कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक ठीक है, क्या बोला, कंज्यूमर सर्विसेज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू इंडिविजुअल फॉर द पर्सनल यूज एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया कंज्यूमर सर्विसेज, ठीक है। अब इसे एयरटेल प्रोवाइड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, जियो एयरटेल का जो सिम, या आप रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट वाला आपको खाना प्रोवाइड किया। तो जब आप कंज्यूमर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हो, जब आप कंज्यूमर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हो, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सर्विस। मेंशन द मेंशन द टाइप्स ऑफ सर्विस इजीली अवेलेबल टू द मार्केटर, क्या क्या सर्विस इजीली मार्केटर के लिए अवेलेबल है, ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। गुड्स और सर्विस का गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस भी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सर्विसेज मार्केट एंड इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे सर्विसेज का इम्पैक्ट क्या हुआ ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं,
ठीक है। सर्विस सेक्टर का हमारा गोल्डन की है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 5, लास्ट के 4 क्वेश्चन वो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, सर फिर आपने क्यों डाला? क्योंकि वो 5 साल के अंदर आए हुए थे, इसलिए मैंने डाल दिया उसको। ठीक है, अब चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी। मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या होगी? जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहा हूँ या पहले से बेटर क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ या मैंने कस्टमर से फीडबैक लेकर के उसको इम्प्रूव किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी। ठीक है, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बेटर क्वालिटी को कंसिस्टेंट प्रोवाइड करिए। अगर कस्टमर का कुछ फीडबैक आ रहा तो फीडबैक लेकर उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है ना? या अगर आपको लग रहा है सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से ठीक करिए और कंसिस्टेंट अच्छी क्वालिटी सर्विसेज आप क्या करिए? प्रोवाइड करिए। तो यही चीज हो गया मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी। ठीक है, अब आप अपनी सर्विसेज क्वालिटी कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे अच्छे कर पाओगे? पहला, आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मतलब कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, उसके हिसाब से पहले आप रिसर्च करो। रिसर्च करो। आज आज एपीसी जब तक स्टूडेंट के नीड को नहीं समझेगा तब तक मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे कैसे खरा उतर पाऊंगा? वही चीज यहाँ पे भी है कि आपको पहले कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को समझना है कि कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, फिर अपना जो भी सर्विसेज की क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे थे, अगर कस्टमर पसंद कर रहा है, अगर कस्टमर पसंद, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको फर्स्ट टाइम खाना बहुत अच्छा लगा, तो सेकंड टाइम जो आप जाएंगे तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई खाना इस बार भी अच्छा होगा। तो अगर वो खाना, अगर उसने फर्स्ट टाइम अच्छा खिलाया था, तो उस रेस्टोरेंट का धर्म बनता है कि एवरी टाइम आपको उसी टाइप का खाना प्रोवाइड करे, उसी क्वालिटी का प्रोवाइड करे। एकदम 20 होना चाहिए, 20 का 19 नहीं होना चाहिए, 20 का 21 होना चाहिए, मतलब 20 का 21 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, होता है ना 20 21। तो ये होगा कंसिस्टेंट। अगर फर्स्ट टाइम आपने खाना अच्छा प्रोवाइड किया, तो जब भी मैं जा रहा हूँ, जब भी कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको वही क्वालिटी मेंटेन करना एवरी टाइम। आप उससे बेटर क्वालिटी मेंटेन कर सकते, पर आप उससे नीचे नहीं आ सकते। इसी को बोलते हैं आपको प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी। अब आपकी सर्विसेज क्वालिटी अच्छी ये भी हो सकती है जब अपने एम्प्लॉय को आप क्या करेंगे? प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, प्रॉपरली समझाएंगे। ठीक है, उन कस्टमर का फीडबैक लेंगे, फीडबैक लेकर के फिर उसको इंप्रूव करेंगे, तो सर्विस की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप अपने बिजनेस में अगर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आप टेक्नोलॉजी का यूज क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? कस्टमर को टोकन सिस्टम दे सकते हैं कि सर आपका 10 मिनट वेटिंग टाइम है। जैसे आप डोमिनोज वगैरह में जाते हैं, देखिएगा आपको ना वहाँ पे टाइम रहता है कि सर ये आपका ऑर्डर नंबर है, इतना टाइम में आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वो आपसे फीडबैक मांगते हैं, प्लस आपको पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं उससे, अब सोचना तुम डोमिनोज में खा रहे हो, मतलब 500 का पिज्जा खाए, तुमने 100 रुपया का, उन्होंने 100 रुपया का पॉइंट डाल दिया। ठीक है, आपसे फीडबैक मांग लिया। आप अपने बिजनेस में अगर बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी लाएंगे तो कस्टमर यूज टू होगा उस टेक्नोलॉजी का। कस्टमर को लगेगा नहीं ठीक है यार, हमको कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो हेल्प सेंटर होता है ना, हर एक ऐप में देखिएगा, हर एक ऐप में हेल्प सेंटर होता है, जहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अपने वॉलेट में कुछ पॉइंट को रिडीम कर सकेंगे। तो जब आप नई नई टेक्नोलॉजी भी ट्राई करेंगे तो आपकी सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की मानी चाहिए। देखो ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प कंपनी प्रोवाइड फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सर्विसेज टू कस्टमर। तो आज कहीं ना कहीं देखो ना, मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, बट हम लोग का भी वेबसाइट्स है, हम लोग का भी ऐप्स हैं, हम लोग भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब से यूज कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है, आपको बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो जब आप कस्टमर के नीड को फुलफिल करोगे ना, तो कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, और जब कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा तो एक लॉयल कस्टमर बनेगा और आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगा। यही चीज लास्ट में यहाँ पे था। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। बोल रहा है रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, मैं आज एपीसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एपीसी थ्रू आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, एपीसी थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा मकसद क्या है? ओनली सेमेस्टर 6 नहीं, मैं चाहता हूँ आप सेमेस्टर 6 भी पढ़े, अगर आप 7 8 भी जा रहे हो वो भी पढ़े, आप 7 8 नहीं जा रहे, अगर 6 के बाद आप एग्जिट कर जाते हैं, फिर भी मैं आपके साथ क्या करूंगा? मैं चाहता हूँ आपको इस प्रकार में सर्विस दूंगा कि आप इन फ्यूचर भी, अगर कोई बीकॉम करना चाहता है या कॉमर्स में सीएससीएससी में, जैसे एपीसी में हम लोग अभी 11 12 सीएससीएससी में भी चालू करने वाले, तो आप कहीं ना कहीं रिकमेंड कर सकते हो, हाँ मैंने अभिषेक सर से पढ़ा था, ठीक ठाक पढ़ाते हैं, नॉलेज ठीक ठाक देते हैं। तो इससे ये होगा ना कि आपको मैंने पढ़ाया, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ चलो कोलकाता में कोई टीचर है जो कॉमर्स को ठीक ठाक पढ़ाता है। अगर मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा तो इससे क्या होगा ना कि हमारा आपका जो रिश्ता सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं हो, लॉन्ग टर्म बन गया। क्योंकि
जब भी कोई आपसे पूछेगा, आज के 1 साल पूछे, 2 साल, 5 साल और 10 साल बाद पूछे, तो आप जरूर, आपको अगर मेरी सर्विसेज अच्छी लगी तो आप जरूर मेरा नाम लेंगे। तो मेरे आपके बीच का जो रिश्ता हो गया वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो कोई भी सर्विसेज अगर अच्छी होंगी तो जो कस्टमर के साथ रिश्ता बनेगा वो लॉन्ग टर्म बनेगा। पहला होगा लॉन्ग टर्म रिलेशन। दूसरा, लॉन्ग टर्म तभी बनेगा जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो कस्टमर लॉयल बनेगा। ठीक है, कस्टमर लॉयल तभी बनेगा जब कस्टमर को टाइम टू टाइम आप ऑफर्स वगैरह देंगे, है ना, उसको पर्सनलाइज्ड ऑफर देंगे कि सर ये ऑफर सिर्फ आपके लिए सर, और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, उनको ऑफर देना, उनको रिडीम पॉइंट देना, उनको कैशबैक देना, तो कस्टमर और आपका लॉयल बनेगा। ठीक है, और कस्टमर अगर लॉयल है तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए उनके साथ। उनको, उनसे फीडबैक लेना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उनको ऑफर देना, समझ गए ना, तो वो क्या कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये सब अगर अच्छा रहेगा तो बिजनेस का रेपुटेशन भी क्या होगा, ग्रो होगा। बोल रहा व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ सर्विस कम्युनिकेशन मिक्स, तो वही बोला कितने टाइप के सर्विसेज दे सकते हैं एक कंपनी, कितने टाइप की सर्विसेज दे सकता है, या किस कैसे सर्विसेज के किस किस टाइप हो सकते हैं। जैसे पहला एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे हम लोग भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, वहां बताते हैं भाई ये सेमेस्टर है, ये फीस है। ठीक है, इस फीस में ये चीजें कवर हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप बताते हो कि आप क्या क्या सर्विसेज देने वाले हो, कितने दिन देने वाले हो, क्या प्राइस में देने वाले हो। तो एडवर्टीजमेंट भी वन ऑफ द वे है बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने का, बिकॉज एडवर्टीजमेंट करोगे तभी तो लोग जानेंगे। दूसरा क्या, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग भी वन ऑफ द सेलिंग का पर्सनल सेलिंग भी वन ऑफ द सर्विसेज का पार्ट है, जहां पर आप डायरेक्टली कस्टमर से सेल कर रहे हैं, आप कस्टमर को डिस्काउंट दे। यहाँ पे सर्विसेज कम्युनिकेशन मिक्स पूछा, मतलब कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बोलो ना, कितने टाइप की सर्विसेज हो सकती है। जैसे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, पर्सनल सेलिंग भी होता है जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली बात कर रहे हैं, सेल प्रमोशन जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली आप कूपन ऑफर ये सब दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। पब्लिक रिलेशन, आपने लेट से कोई हॉस्पिटल्स बनवा दिया, या आपने कोई स्कूल्स बनवा दिए, या वहाँ पे सस्ता में इलाज कर रहे हो, पब्लिक रिलेशन। जैसे आप देखिएगा, अभी खान सर ने बिहार में सस्ता में हॉस्पिटल बनाया, तो उनका क्या एक इमेज अच्छा हुआ। अभी पीडब्ल्यू लाइब्रेरी बनवा रहा है, पीडब्ल्यू देखिएगा गांव 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 में जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं, वहाँ पे फुल डिजिटल लाइब्रेरी पीडब्ल्यू वाले बनवा रहे हैं। उनका पीआर है, उनका क्या पब्लिक इमेज अच्छा हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग, आप कस्टमर को डायरेक्टली मेल एसएमएस के थ्रू, कॉल के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, ये सब तरीके हैं मार्केटिंग करने का। तो मतलब बोल रहा है कि ना कि किस किस तरीके से आप सर्विस को एज ए मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे पहला, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ये भी मार्केटिंग है, ये भी सर्विस के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हैं। पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पीआर। ठीक है, बोल सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सब वे हैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस सब तरीके से आप क्या करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टडी, वही सेम एज क्वेश्चन 3, सेम एज क्वेश्चन 3। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर सर्विसेज। मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर सर्विसेज मतलब आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। मतलब मैं सर्विस दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। पहला, स्टूडेंट का नीड क्या है भाई। ठीक है, फिर जो नीड है उसके हिसाब से उनको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, यूज प्रमोशनल एक्टिविटीज, टाइम टू टाइम वन शॉट्स करवाना, मैराथन्स करना, ऑफर्स देना, ऑफर देना उनको। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रमोशन एक्टिविटी। बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप, आपके साथ मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। ऐसा देखिए, बहुत सारे बच्चे जो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, अच्छा है। ठीक है, बीच में अप्स एंड डाउन भी है, वो बहुत सपोर्ट किया, कोई बात नहीं सर, हमें ट्रस्ट है आपके ऊपर, समझ गए। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर, जब आप शुरू से बच्चों से जुड़ जाते हैं, बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाता है। और वो रिलेशनशिप बीकॉम तक नहीं होता, बीकॉम के बाद भी रहता है। ठीक है, कंपनी मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, कस्टमर केयर और पर्सनलाइज सर्विसेज। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सेंटर पे आते हैं, बात करते हैं, जो पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके, पास आउट हो चुके, फ्री होते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, और सर कैसे है, कुछ नहीं मिलता है, स्टेटस है कि मेरा हाल चाल पूछ लेते हैं। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। यूज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज, आप अपने कस्टमर को जितने भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे, चाहे एप्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, तो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। बिकॉज आज के टाइम पे कस्टमर चाहिए कन्वीनियंस, और टेक्नोलॉजी कन्वीनियंस लेकर आती है। तो कस्टमर को से अगर लॉन्ग टर्म जुड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस एज अ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, क्या बोला, सर्विस एज अ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 7 पीस ऑफ सर्विसेज, जैसा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ठीक है,
These element known as protect services and improve the customer satisfaction। देखिए आपको अच्छे से पता है मार्केटिंग मिक्स आपने पढ़ा है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स सात टाइप का मार्केटिंग मिक्स होता है, जिसमें से चार बहुत फेमस है, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट के थ्रू, जैसे मेरा कोई ऑनलाइन ऑनलाइन बैच है, तो मेरा क्या प्रोडक्ट, उसके थ्रू मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। प्राइस, मैं इस प्राइस को इफेक्टिव रखा, चीप रखा, चीप नहीं मतलब एफोर्डेबल रखा, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू। फिर प्रमोशन। तो दीज आर द सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स, ठीक है ना। तो सर्विसेज मार्केटिंग रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट्स। अपने क्वेश्चन में पढ़े थे ना, ये पढ़े थे ना क्वेश्चन 3, वेरियस मार्केटिंग मार्केटिंग एलिमेंट, ठीक है, यही चीज था यहाँ पे। तो तुम बस सिंपली 2 नंबर का पूछेगा, डेफिनेशन याद कर लेना कि सर्विसेज मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट यूज्ड बाय द सर्विसेज कंपनी टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड अचीव द बिजनेस गोल। बोल रहा है बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कंपनी यूज करती है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के। जैसे प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किए, प्राइस का एडवर्टीजमेंट किए, कहाँ मिलेगा, फिर प्रमोशन किए, पीपल, प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे यहाँ पे डाल दीजिएगा ये डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन कि बहुत सारा देखो, एक कंपनी ना बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है, वो सारे सर्विसेज को मिला दोगे ना, उसको बोलते हैं सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे ताज होटल क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने स्टाफ को ट्रेन करता है, इन्वायरमेंट अच्छा रखता है, ठीक है। प्रमोशन स्ट्रेटजी, प्रमोशन करता है मतलब ऑफर देता है, डिस्काउंट देता है। ये हो गया बेसिकली सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। तो आपको फिर जो मैंने रेड किया, आपको यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से आपको एग्जाम्पल डाल देना है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ सर्विस मार्केटिंग इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। बोला ट्रेवल एंड टूरिज्म में बेसिकली सर्विस का बेसिकली क्या योगदान है। पहला, सर्विस भाई अच्छा दोगे तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सर्विस अगर आप चाहे होटल्स के थ्रू, चाहे किसी भी तरीके से अगर आप सर्विस दे रहे हो, देखो ना, सर्विस मार्केटिंग हेल्प टूरिज्म कंपनी प्रमोट डेस्टिनेशन, होटल्स, ट्रेवल। चाहे आप ट्रेवल की सर्विसेज दो या होटल्स की सर्विसेज दो, किसी भी टाइप का गाइडर होता है जो बताते हैं यहाँ पे ये चीज़ है वो चीज़ है, किसी भी टाइप की सर्विसेज अगर आप अच्छा देंगे तो कस्टमर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। कस्टमर अगर एक बार अट्रैक्ट हो गया तो रिलेशनशिप, कस्टमर अगर अट्रैक्ट हो गया और आपकी सर्विसेज अच्छी है तभी तो अट्रैक्ट होगा। कस्टमर अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी सर्विसेज अच्छी है। और जब आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो कस्टमर अट्रैक्ट भी होगा, सेटिस्फाई भी होगा। कस्टमर जब भी सेटिस्फाई होगा तो आपका जो ब्रांड वैल्यू है, बिजनेस का जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है। यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है, ऑनलाइन आपने मान लो होटल है, ट्रेवल है, तो आपने एप्लीकेशन देखो ना, रेड बेस हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, मतलब ऐसे आपकी आपकी खुद की वेबसाइट हो सकती है, आपके खुद के ऐप्स हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बसेस को बुक कर सकते हैं, होटल को बुक कर सकते हैं। तो आप कस्टमर को कन्वीनियंस, जब भी बोलेगा ना डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, तो याद रखिएगा, आप अपने कस्टमर को जितना कन्वीनियंट देंगे कस्टमर उतना ज्यादा खुश रहेगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म बिजनेस, effective services marketing business increase the flow of टूरिस्ट फ्लो एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री। मतलब अगर आपका सर्विसेज ओवरऑल अच्छा रहेगा, अगर आपका सर्विसेज ओवरऑल अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस को ग्रो करने में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, बैंक्स वगैरह जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जो भी अभी तुम लोग आईएफएस पढ़ के आया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता था, बैंकिंग आता था, नॉन बैंकिंग आता था, इंश्योरेंस आता था, म्यूचुअल फंड आता था, ठीक है। तो ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। क्या क्या चार सर्विसेज हैं, पहला बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, मतलब आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ पे नहीं करना है, लोन सर्विसेज, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, चलो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ठीक है। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया, ठीक है। ग्रोथ क्या है, पहला हमारे यहाँ पे क्या क्या ग्रोथ हुआ, कैसे, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रोथ क्या, पहला हमारे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर एक्सपेंड हुआ है, देखिएगा बैंकिंग सेक्टर जितना फिजिकली बढ़ा है उतना ऑनलाइन भी बढ़ा है, ठीक है ना। हर प्रकार का बैंकिंग, चाहे वो फिनटेक हो, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है। हर एक बैंक्स के अपने खुद के ऐप्स हो गए हैं, फिर पेमेंट्स बैंक्स आ गए हैं, स्मॉल बैंक्स आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे बैंक की जो ब्रांचेस बढ़ी है, नंबर ऑफ बैंक्स भी बढ़े हैं और बैंक के ब्रांचेस भी बढ़े हैं। डिजिटल पेमेंट आया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट इंश्योरेंस
आज देखिएगा, आज आज लगभग सब लोग अवेयर है कि इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है, तो मैक्सिमम लोग अब इंश्योरेंस भी ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस सर्विसेज भी बढ़ी हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सर्विस, आज सब लोग कुछ ना कुछ पैसा सेव करके, कोई ग्रो के ऐप के थ्रू या ईटी मनी, कोई भी किसी भी तरीके से आप, जीरोधा, किसी भी तरीके से आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि सबको पता है कि भाई पैसे रख के कोई फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करते रहो फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ना इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी बढ़ी हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है। इंटरनेट सस्ता हो गया, अब सब लोग, सब अब बिना फोन का कोई रह नहीं सकता। आज मैं भी पढ़ा रहा हूँ, देखो यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, एप्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, अब टेक्नोलॉजी बढ़ी। अब आपको पासबुक के लिए लाइन नहीं लगाना, आप अपने पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बैंक में आप देखिए ना, आप पहले अपने को पैसा जमा करने के लिए ब्रांच जाना पड़ता है। आज बैंक्स का खुद एक वेंडिंग मशीन है, जिसके थ्रू आप पैसा चाहिए डायरेक्टली पैसा जमा हो जाएगा। आप देखिएगा एसबीआई वगैरह का क्या है, देखिएगा वहां पे मशीन्स होती है, उसके अंदर पैसा डालिए तुरंत आपके अकाउंट में चला गया। वो सब क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया प्रेजेंट डे मार्केटिंग सिस्टम। मतलब हमारा जो आईटी है, आईटी सेक्टर क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। पहला, आईटी सेक्टर हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जैसे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, ये सब आईटी सेक्टर के थ्रू हो रहा है। ई कॉमर्स, जितने भी ई कॉमर्स हैं, जितने भी ई कॉमर्स है, चाहे जैसे हम लोग खुद का एप्स कौन बना रहा है, आईटी सेक्टर। हमारी खुद की वेबसाइट्स कौन बना रहा है, आईटी सेक्टर। फ्लिपकार्ट का जो ऐप है, जोमेटो ब्लिंकिट का जो ऐप है, वो कौन बना रहा है, आईटी सेक्टर बना रहा है। तो जितने भी ई कॉमर्स है वो आईटी सेक्टर का देन है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सॉफ्टवेयर आते हैं, जिस टैली सॉफ्टवेयर होता है ना, टैली सॉफ्टवेयर, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें आप कस्टमर के सारे डेटा को फीड करते हो। फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ना, जो कस्टमर से रिलेटेड वो डिसीजंस लेते हैं कि अब आपका कस्टमर को इस मंथ में इस चीज का डिमांड होगा, तो आप उसको ऑफर दे दो। इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो बहुत ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, और आजकल तो सॉफ्टवेयर्स में एआई आ चुका है। तो एआई खुल करके बोलता है कि भाई इस कस्टमर को ये कूपन दो, ये डिस्काउंट दो, इस मंथ में उसने ये वाली सेलिंग परचेज की थी पिछले साल, तो इस साल में परचेज कर सकता है। तो आपका पूरा डेटा, आपका पूरा पास्ट डेटा, वो सब देख करके फिर वो लोग आपको ओवरऑल डिस्काउंट्स, ऑफर, ये सब देते रहते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी हेल्प बिजनेस टू मेंटेन द कस्टमर रिकॉर्ड एंड इंप्रूव द कस्टमर कम्युनिकेशन। बोले ना, आपका पूरा कस्टमर का आपका पूरा डेटा भी सेव करेंगे, और उस डेटा को एनालिसिस करके आपको टाइम टाइम ऑफर देना, ठीक है। आपको बेसिकली आपके साथ एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी, ऑब्वियसली आईटी सेक्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये भीम, पेटीएम, ये सब जितने भी एप्स है ना, वो जो पेमेंट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी सेक्टर, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन, जब टेक्नोलॉजी ग्रो होता है तो जो कम्युनिकेशन होता है काफी फास्ट होता है। आप आराम से ईमेल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं, खाना पीना से लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा काफी फास्ट हो गया है, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया सर्विसेज वुड पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज। तो मीडिया का क्या रोल है, पहला क्या बोला, वुड, देखो, मीडिया सर्विसेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग सर्विसेज मार्केटिंग बाय हेल्पिंग द बिजनेस कम्युनिकेट विद द कस्टमर, ठीक है। बोला मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इन डेवलपिंग सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, पहला, क्रिएटिंग कस्टमर अवेयरनेस। अब मीडिया अगर अपना न्यूज चैनल में, ठीक है, अब अगर मीडिया मान लो आज तक वाला बोलता है कि भैया अभिषेक पांडे क्लासेस बीकॉम में अच्छा पढ़ाता है, कितने लोग अवेयर हो जाएंगे। अगर किसी कोलकाता पढ़ाई करना, अभिषेक पांडे क्लासेस से ले लेना। अगर ये सारे न्यूज चैनल अगर अभिषेक पांडे क्लासेस के बारे में प्रमोट करें, तो लोग अवेयर होंगे, नहीं अवेयर होंगे, ठीक है। अब कोलकाता का जो बहुत फेमस चैनल है, वो अगर मेरे बारे में कुछ बोलता है कि अभिषेक पांडे की सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो लोग बता, अच्छा अच्छा, अभिषेक पांडे क्लासेस अच्छा है, मेरा बात समझ रहे हो। तो कोई भी बिजनेसेस को प्रमोट करने में, अवेयर करने में मीडिया का, क्योंकि आज के टाइम पे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर सब पढ़ता ही है, तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को अवेयर करने में, ठीक है। प्रमोशन, मीडिया अगर अवेयर कर रही है तो कहीं कहीं प्रमोशन भी हो रहा है। देखिएगा पीडब्ल्यू वगैरह का एडवर्टीजमेंट वो लोग करते रहते हैं, तो लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और प्रमोशन भी कर रहे हैं। जब मीडिया बोलता है ये बहुत अच्छा है ना, उससे ब्रांड इमेज बढ़ता है। कस्टमर आपके पास ज्यादा आते हैं, बिकॉज लोग सुनेंगे, अच्छा अच्छा, आज तक वाले ने एपीसी का तारीफ किया, चलो चलो एपीसी एक बार पढ़ के देखते हैं कैसा है। तो कस्टमर मतलब स्टूडेंट बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोर्टिंग डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट प्लेटफॉर्म,
ठीक है। हेल्प बिजनेसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कस्टमर। आज सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे किसी भी तरीके से किसी भी टाइप की मीडिया हो, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके बिजनेस ग्रो करने में। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो ना, कंपनी यूज इंस्टाग्राम, यूट्यूब फॉर सर्विस प्रमोशन, कस्टमर इंटर। आज हम लोग यूट्यूब में आके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में जो आके पढ़ा रहे हैं वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। यूट्यूब में आके वन शॉट्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपके फीडबैक देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पेजेस बना के रखे हैं जो आप फॉलो करते हो, टेलीग्राम बना के रखे हैं। वो क्या है? कम्युनिकेशन का एक जरिया है। इससे इससे सेंटर का प्रमोशन भी हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था कि मीडिया का क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे। मीडिया मतलब वही, एक न्यूज चैनल वाला मीडिया, एक सोशल मीडिया, दोनों दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल दोनों की बात हो रही है। अगर सोशल मीडिया में भी आपका प्रमोशन हो रहा है और न्यूज चैनल के थ्रू भी आपका प्रमोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आप अवेयर कर रहे हैं। इसलिए देखना, बहुत सारे टीचर दिन भर यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं। उनको पता है ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा स्टूडेंट के सामने मैं दिखूंगा। ठीक है, प्रमोशन भी अच्छा खासा हो जाएगा, इमेज भी अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कहीं ना कहीं जो आपके मीडिया है, जो सोशल मीडिया आपके डिजिटल मार्केटिंग को भी क्या कर रहे हैं? सपोर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट एंड ग्रोथ ऑफ मीडिया इन सर्विस। क्या बोल रहा है? इम्पैक्ट क्या है और ग्रोथ क्या है? पहला, मीडिया सर्विसेज इन इंडिया हैव बीन ग्रोन रैपिडली ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया, देखो हमारे यहाँ पे यूट्यूब, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, न्यूज, इंटरटेनमेंट, हर प्रकार का आज के टाइम पे ना, हर प्रकार का ऐप्स आ चुके हैं। हर प्रकार के देखिएगा यूट्यूब में चैनल बन चुके हैं, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब देखो कंपनीज ना खुद का पेजेस बना रही हैं। ठीक है, पहले कंपनीज कहाँ थी? व्हाट्सएप में थी। अब वो फेसबुक में आ गए, इंस्टा में आ सके, यूट्यूब में आ चुके हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे खुद को रजिस्टर कर लिए, खुद के ऐप्स बना लिए, ट्विटर पे आ चुके हैं, और हर एक सर्विसेज, हर एक सोशल मीडिया को यूज करके वो प्रमोशन कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया हैज बिकम इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग टूल्स फॉर द बिजनेस। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस होगा, हर एक बिजनेस का देखना, एक इंस्टा पेज होगा, एफबी पेज होगा, ट्विटर का पेज होगा, उनका व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल मीडिया, याद रखिएगा, कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी के कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज, टेलीविजन चैनल प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट, न्यूज, स्पोर्ट्स, एजुकेशन सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। जितने भी न्यूज चैनल है, जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल है, ठीक है, आप देखिए ना, टीवी में जितने भी न्यूज चैनल है, जितने भी आप देखते हैं, जितने भी चैनल आप देखते हैं, चाहे जी हो गया, मैक्स हो गया, कलर्स हो गया, जो हम लोग देखते थे बचपन में, वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे का ग्रोथ हुआ है। मतलब हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल बढ़े हुए हैं। ठीक है, आप देखो ना, क्या ना, पॉडकास्टिंग वगैरह आ गए हैं, वो सब क्या है? हमारे यहाँ पे ग्रोथ हुआ उस सब चीजों का। ठीक है, increase in advertising industries, media services support advertising activities which help business to promote the product services। ठीक है, क्या बोल रहा है? मीडिया सर्विसेज सपोर्ट एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक आप रीच कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम, मैंने बोला ना, मीडिया के थ्रू आप बहुत इजीली, अब आप चैट ग्रुप में, आज हम लोग को भी भाई देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में 1500 2000 बच्चे जुड़े हुए। आज हमको कुछ भी बोलना रहता है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बोल देता हूँ, तो मैं मेरी बातें 2000 बच्चों तक पहुंच गई। तो मीडिया सर्विसेज हैव इम्प्रूव द स्पीड्स एंड रीच ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया। आज आप मेरे चैनल पे हो, मैंने कोई भी एक पोस्ट कर दिया, सब तक पहुंच जाएगा। तो बेटर कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मीडिया का कोई मतलब दो राय नहीं है। बहुत मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है? जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो मेंटेन करते हैं सर्विसेज, चाहे फिजिकली, ठीक है, या मेंटल, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। हेल्थ केयर सर्विसेज provided for maintaining and improving the physical and mental health of people. These services include the medical treatment, diagnosis, nursing care, health checkup, preventing health check facility provided by the hospital, clinic and healthcare professionals। मतलब जो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स, जो नर्सेस होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, जो आपको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है,
एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्विस मार्केटिंग हेल्थ केयर। ठीक है, आज देखो ना जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं वो भी क्या करते हैं बेसिकली, अपनी सर्विसेज को टॉप नॉच रखते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आपका इलाज किए और आपका इलाज सही हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आप 10 लोग को बोलेंगे। वही चीज बोल रहा है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग हेल्प हॉस्पिटल्स इन्फॉर्म पीपल अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। हर एक हॉस्पिटल क्या करता है, देखिए यूट्यूब में उनका चैनल है, उनके डॉक्टर आके पॉडकास्ट करते हैं, उनके डॉक्टर आके कोई ना कोई बीमारी के बारे में बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं हमारे यहाँ इसका बहुत अच्छा इलाज है। तो यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू वो क्या करेंगे, पहले बीमारी के बारे में बताएंगे, प्लस उसका इलाज बताएंगे, बोले इस हॉस्पिटल में मैं बैठता हूँ, आप विजिट करो, इससे मैं इलाज कर दूंगा वहाँ पे। फिर न्यूज चैनल हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, बड़े बड़े होर्डिंग हो गए, उसके थ्रू भी वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो तरीका क्या है, अवेयर करना, पेशेंट को अवेयर करना, लोगों को बताना कि हाँ ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, इंप्रूविंग द पेशेंट सेटिस्फेक्शन, गुड सर्विसेज, गुड सर्विसेज क्वालिटी इंक्रीज पेशेंस, पेशेंट ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन इन द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। अगर सर्विसेज बेटर है तो भाई पेशेंट का जो हेल्थ है वो इंप्रूव भी होगा, मेंटेन भी होगा, और वही पेशेंट आगे चल के प्रमोट भी करेगा। ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, जो हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, जहाँ पे आपका इलाज अच्छा हो, जैसे मैंने मेरे पापा का इलाज करवाया, अब वहाँ पे अच्छा हुआ तो मेरे नज़र में वो रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ। ठीक है, इससे क्या ट्रस्ट बिल्ड होता है, रेपुटेशन बढ़ता है। यूजर टेक्नोलॉजी ऑन ऑनलाइन सर्विसेज, आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऑनलाइन बुकिंग्स लेते हैं, उनके खुद के ऐप्स हैं, वहाँ पे वो फीडबैक भी लेते हैं आपसे, प्लस आपको क्या क्या दवाई चल रही है वो सब कुछ डेटा वो वहाँ पे सेट कर देता है। आपका एक यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, आप उस पर जाओगे, आपका पूरा डेटा आ जाएगा, आपको बीमारी क्या थी, क्या मेडिसिन चल रहा है, कौन डॉक्टर देख रहा है, आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट में और क्या क्या लगेगा, सब कुछ वहाँ पे A to Z रहता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आज मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विसेज यूज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, टेलीमेडिसिन डिजिटल रिपोर्ट, और आजकल तो ना वीडियो कॉल से भी डॉक्टर लोग आराम सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ ऑनलाइन चैट के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, कॉल के थ्रू, जब से मतलब डिजिटल इकोनॉमी आई है तो डॉक्टर भी डिजिटल हो चुके हैं। तो सर्विसेज मार्केटिंग इंप्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर अवेयरनेस। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देखो ना, हॉस्पिटल सेंड अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, हेल्थ टिप्स थ्रू द एसएमएस एंड ईमेल। मैंने क्या बोला, हॉस्पिटल्स आपको मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या ऐप के थ्रू आपको नोटिफिकेशन दे दिया, मेल कर दिया, एसएमएस कर दिया कि आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है, सर आपका अपॉइंट डॉक्टर के साथ ये है, फिर आप फ्री चैट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ में, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो बेटर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। ठीक है, रोल ऑफ सर्विस मार्केटिंग इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में सर्विस मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, पहला भाई क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशनल सर्विसेज। ठीक है ना, आप देखो ना, आज आज हम लोग एडवर्टीजमेंट कराते हैं, जगह जगह होर्डिंग करवाते हैं क्लासेस की जगह जगह होर्डिंग करवाते हैं, उससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट अवेयर हो रहा है। आपका कॉलेज सामने एक बोर्ड लगा दिया, स्कूल सामने एक बोर्ड लगा दिया, तो आप निकलोगे देखो अच्छा अच्छा ये एपीसी बोल के एक सेंटर है, तो अवेयर करना लोगों को। बिल्डिंग रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज, गुड सर्विसेज ऑलवेज, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो इमेज बढ़ेगा, स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी, आजकल देखो ना, ऐप्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, यूट्यूब चैनल हो गए, इंस्टा हो गए, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच कर सकते हैं, और और आप स्टूडेंट का फीडबैक लेकर के इंप्रूव कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन, जब आप टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट करते हैं ना, तो आप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप स्टूडेंट से अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आज देखिए आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग मोबाइल ऑफिस नंबर है, ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप डाउट्स पूछते हो, मैं व्हाट्सएप के थ्रू डाउट सॉल्व करा देता हूँ। तो हमारा आपका क्या हो रहा है बेसिकली, एक कम्युनिकेशन बना हुआ, मोबाइल फोन वीडियो कॉल के थ्रू आप बेसिकली अपने प्रॉब्लम को दिखाते हो, सॉल्व करवाते हो। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन द कम्युनिकेशन थ्रू एसएमएस, ऑनलाइन पोर्टल। मैंने क्या बोला, आज एजुकेशन सेक्टर भी बेसिकली ऑनलाइन हो चुका है, और हम लोग कोई भी, मान लो मैंने कोई भी क्लास अपलोड किया अपने एप्लीकेशन में, आप तक मैसेज चला जाता है। ठीक है, मुझे कोई तक इन्फॉर्मेशन देनी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, आपको कोई डाउट्स है, आप व्हाट्सएप में पूछ ले मेरे से। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, कोई भी अपडेट हो गया तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, टेलीग्राम में डाल देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन काफी बेटर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों पूरा का पूरा खत्म हो गया यहाँ पे सर्विसेज, होपफुली आपको एंजॉय किए होंगे। ठीक है, अभी आपका एक बेसिकली रूरल मार्केटिंग भी है, उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा आज ही रूरल मार्केटिंग का एटलीस्ट पार्ट ए डाल दूंगा, पार्ट बी मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, अभी देखो ना, दो दो एग्जाम चल रहा है, अभी ये भी रिटेल भी चल रहा है,
अभी EB5 बोल करके है, तो जिनका रिटेल नहीं है ना उनका EB5 है, तो अभी उसको भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको सेशन एंजॉय किए होंगे। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब भाई वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।